गुजरात के वडोदरा के आनंद विद्या विहार स्कूल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करने के लिए एशियन यूथ कैंप में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय स्कूल बन गई है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस द्वारा वियतनाम में छात्रों और शिक्षकों के लिए यूथ कैंप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, भूटान समेत के 4 देशों ने हिस्सा लिया और अब भारत इस एसोसिएशन का 9वां नया सदस्य बना है। इस कैंप में वडोदरा के आनंद विद्या विहार स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 छात्र और 2 चेयरपर्सन शामिल रहे। इस यूथ कैंपस में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों पर मार्गदर्शन दिया गया, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने खुशी जताई। ये यूथ कैंप था जिसमें 2 फोकस थे, एक तो कल्चरल एक्सचेंज और एक इंग्लिश ट्रांजैक्शन के बारे में था। हमारे यहाँ से 6 बच्चे गए थे 12th के, 11th 12th के, और 2 लोग अडल्ट, मैं और इंग्लिश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैस्मिन प्रेम सर। थाईलैंड में भी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था। थाईलैंड का एक स्कूल है जो इंटरनेशनल स्कूल है, माथायोम वाटनायरोंग स्कूल, बैंकॉक में है। वहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम था और उनका कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें 2 कॉम्पिटिशन्स थे। हमने एक में भाग लिया, हमने पोस्टर कॉम्पिटिशन में भाग लिया और उनका थीम था टेक्नोलॉजी। तो उसमें 4 बच्चे हमारे क्लास 10 के और द हेड लाइब्रेरियन एंड माई सेल्फ, वी पार्टिसिपेटेड इन दी कॉन्फ्रेंस। एंड हमारा जो पोस्टर कॉम्पिटिशन में उसमें हम फर्स्ट अव्वल दर्जा भी लेके आए। और हमारी एक स्टूडेंट जो है वो AFS, अमेरिकन फील्ड सोसाइटी के तहत डेनमार्क में 1 महीने के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में गई थी। तो वहाँ के डैनिश लैंग्वेज लेसन्स वगैरह सीख के आई है और काफ़ी नज़रिया बदल के आई है। और कहने का मतलब है कि हमारा ये प्रोग्राम को प्रमोट करके हम न केवल अपने इंडिया का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों पे भी एक अमिट छाप छोड़ते हैं, क्योंकि जब दूसरी जगहों के कल्चर के बारे में जानने को, सीखने को मिलता है तो उनका पूरा नज़रिया बदल जाता है और जब वो अडल्ट होंगे तो दे विल ग्रो विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे अपने स्कूल और देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये जो पूरा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था वो मेरे लिए एक जर्नी से कम नहीं है। ये एक जर्नी है जो अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन और एप्रिसिएशन पे बनी है। और ये जो एप्रिसिएशन है वो एक वाइब्रेंट कल्चर, जो उनका कल्चर है जो हमसे काफ़ी अलग है, उसको जानने का, पहचानने का, उसको 6 दिन मतलब महसूस करने का जो मौका मिला है वो शायद मुझे पहले कभी मिला नहीं है। तो इसके लिए मैं मतलब मेरे प्रिंसिपल और मेरे स्कूल जो मैनेजमेंट है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम जब थाईलैंड गए, हम ऐसे एक्सचेंज स्टूडेंट और एक कंपटीशन में पार्ट लेना था इंडिया को, ये सोच के गए थे। लेकिन वहाँ पे गए तो वहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट था। वो टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। उनके बोर्ड्स नहीं होते हैं, वो लोग हर चीज़ टैबलेट पे करते हैं। उनके कॉम्पिटिशन्स, उनके असाइनमेंट्स सब टैब पे होते हैं। और हमने जब वहाँ उनके म्यूज़ियम गए, हमने देखा नोटबुक्स पढ़े थे, तो आई आस्क्ड ये क्या है। दे सेड हम पहले नोटबुक्स में लिखते थे। उनकी कल्चरल जो हेरिटेज है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, 800 साल या कुछ ऐसे ही है। तो मुझे, मेरे मुंह से हंसी निकल आई। मैंने बोला हम अभी भी नोटबुक से लिखते हैं और हमारे स्कूल में बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है। दे वर शॉक्ड। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप टेक्नोलॉजी में इतने अहेड कैसे हैं। मैंने बोला जो टीचर और बच्चे का जो आई कांटेक्ट होता है उससे बच्चा सीखता है और हमें पता चलता है वो ह्यूमन टच इज़ इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी से पढ़ना है तो टीचर की क्या ज़रूरत है, वो घर बैठ के भी टैब से पढ़ सकते हैं। तो जब हम फिज़िकली स्कूल आते हैं और टीचर पढ़ाती है और बच्चा हमें देखता है तो वो अच्छी तरह से समझ पाता है और वो हमारा जो कनेक्शन होता है वो बच्चे को एडवांस लेवल पे ले जा सकता है। तो उनको बहुत एक्साइट हो गए। उन्होंने बोला प्लीज़ हेल्प अस, टीच अस, बिकॉज हम बहुत फंस गए हैं। बच्चे टैब में, जब हम टीचर पढ़ाती है तो वो टैब में देखते रहते हैं, पता नहीं वो पढ़ रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं। सो दे वर वेरी हैप्पी टू नो दैट ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी इंडिया इतना अहेड IITs और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो दे वर वेरी शॉक्ड टू हियर इट।